चाहिए। ऐसा विमल चरित्र हमारे भगवान का। एक दिन भगवान को क्रोध आया जब सुग्रीव जी भगवान से वचन देने के बाद तब भी भगवान की सहायता के लिए नहीं आए, तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जही सरते मारा मैं बाली तेई सर मारो मूड में काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण अभी भी मेरे तरकश में है, देखो ये बाण। जाओ सुग्रीव को बता दो जाकर, उसकी मृत्यु आने वाली है। अब भगवान क्रोध कर रहे, लक्ष्मण जी हंस रहे। लक्ष्मण जी हंस रहे, अरे लक्ष्मण जी तो भगवान से पहले क्रोध कर लेते हैं। लक्ष्मण जी तो भगवान से पहले क्रोध करते हैं, लेकिन आज भगवान क्रोध कर रहे हैं और लक्ष्मण जी हंस रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र घटना है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण अगर हमें थोड़ी सी भी आंच आ जाए तो तुम क्रोध में भर जाते हो, और आज हम क्रोध में हैं और तुम हंस रहे हो। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु आप क्रोध करोगे तो हंसी आएगी। आपको क्रोध करने की आदत नहीं है ना, इसलिए आपको क्रोध करना नहीं आया। भगवान का क्या स्वरूप है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान तो सर्प की शैया पर लेटते हैं, और सर्प सबसे क्रोधी जीव है, उसके बाद भी भगवान शांत रहते हैं। भृगु ऋषि भगवान के सीने में लात मारते हैं तो भगवान कहते रहे, ब्राह्मण मेरे वज्र के सीने में तुम्हारा पांव पड़ा, कहीं तुम्हारे पांव में चोट तो नहीं लगी। और वो भगवान क्रोध करे तो क्यों न लक्ष्मण को हंसी आए। भगवान तो पहली बार क्रोध करके दिखा रहे। भगवान ने कहा, क्या हुआ, हमने कोई गलती करी? लक्ष्मण जी बोले, बहुत बड़ी गलती करी। अगर आपको क्रोध करना ही था तो थोड़ा हमसे कुछ सीख लेते। क्रोध करने का तो डिपार्टमेंट लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी बोले, आपने तो बहुत बड़ी गलती करी महाराज। भगवान ने कहा, कौन सी गलती करी? लक्ष्मण ने कहा, अच्छा प्रभु एक बात बताओ, आपको सुग्रीव पर क्रोध आ रहा है? भगवान बोले, बहुत। अच्छा तो आप सुग्रीव को मार दोगे? भगवान बोले, निश्चित, उसकी मृत्यु निश्चित है। लक्ष्मण जी ने पूछा, कब? भगवान बोले, मारो मूड में काली, कल मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, क्रोध कब आ रहा है आपको? भगवान बोले, अभी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, इसीलिए हंसी आई। ऐसा क्रोध आपने कहीं देखा है कि जिसको आज क्रोध आ रहा हो और वो कहे हम तुम्हें कल दंड देंगे? घर में बच्चा शैतानी करे और माता जी कहे, बेटा आज तो शैतानी मत कर, मैं तुझे आराम से दिन का भोजन कराऊंगी, रात्रि का भी कराऊंगी, और रात्रि में हल्दी वाला दूध भी पिलाऊंगी, कल सुबह उठेगा बढ़िया नाश्ता भी कराऊंगी, और फिर उसके बाद कल दोपहर में तुझे चपत लगाऊंगी। अरे घर में बच्चा शैतानी करे तो मां तुरंत दान महाकल्याण करती है। पर भगवान कहते, नहीं लक्ष्मण नहीं, क्रोध केवल 1 मिनट का है। क्रोधात् राणाम न गुरुम न प्रतिष्ठा। क्रोधी व्यक्ति ये देखता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने जो खड़ा है उसकी प्रतिष्ठा क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो क्या करना चाहिए? क्रोध आए तो क्रोध को कल पे टाल दो। रहीमदास जी कहते, आज करे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होए। कबीरदास जी कहते कि रहीमदास जी ध्यान में नहीं आ रही, चलो दोहा बोल देते। पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। लेकिन भगवान कहते क्रोध के मामले में आज करे सो कल करे, और कल करे सो परसों। भैया क्रोध आए तो क्रोध को कल पे टाल दो, क्योंकि क्षणिक क्रोध बड़ी हानि करा सकता है। अगर हम उस क्रोध को कल पे टाल दें तो रात्रि भर या दिन भर जो विवेकी विचार से हम कुछ सोचते रहते हैं, तो उस क्रोध में हम सामने वाले को जो हानि पहुंचाने वाले, जो समाज की हानि होने वाली है, वो समाज की हानि बच सकती है। आजकल यही तो हो रहा है। परिवारों में जहां तहां देखो अहंकार की, अहमता के, क्रोध की अग्नि लगी पड़ी है। क्षणिक क्रोध के पीछे बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग अपना रिश्ता तोड़ देते हैं जीवन भर के लिए। जाओ आज से हम तुम्हारा मुख नहीं देखेंगे।
हे भगवान, क्षणिक क्रोध के पीछे इतने बड़े बड़े फैसले, लेकिन भगवान कहते हैं भैया क्रोध क्रोध अनर्थ का मूल है, तो ऐसो को उधार जग माही। ऐसे हमारे भगवान जिनका विमल चरित्र श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग भगवान के चरित्र सुनते हैं तो भगवान के जीवन से सीख करके उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा ताता दृढ़ नाम, जो भजे हरि को सदा सो परम पद पाएगा, सो परम पद पाएगा। जो भजे जो भजे जो भजे हरि को सदा सो परम पद पाएगा, सो परम पद पाएगा, सो परम पद पाएगा, सो परम पद पाएगा। ऐसी सुंदर ये विमल कथा भगवान के पावन चरित्रों की हम कल श्रवण कर रहे थे। भगवान ने महर्षि विश्वामित्र जी के साथ वन गमन करते हुए ताड़का राक्षसी का उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानी देहि निज पद दीना। भगवान ने कई बाण में ताड़का को सीधे राम से परधाम पहुंचा और लिखा दीन जानी तब निज पद दीना। हम कल भी निवेदन कर रहे थे ताड़का को भगवान दीन मानते हैं। क्यों? क्योंकि ताड़का को विवेक नहीं है ना, वो किसके सामने आ रही है। हम कह रहे थे ना कल, क्रोध में तो हम सामने वाले को कहते हैं हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे, हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। अब जब विवेकी व्यक्ति जानवरों जैसा व्यवहार करने लगे तो आप सोचो अविवेकी व्यक्ति का तो क्या हाल होगा, फिर तो कहना ही क्या। तो भगवान ने सोचा कि इसको विवेक नहीं है, कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं उसके हम हारे को हरि नाम सहारा। अब भगवान ने सीधे गति दी। देखो भगवान के हाथों से कोई मरे तो मरता थोड़ी है, वो तो करता है, उसका तो उद्धार होना है। गजेंद्र मोक्ष में सबसे पहले जब भगवान ने हाथी के प्राण बचाए तो हाथी से पहले भगवान ने किसको बचाया? ग्राह को। हाँ, ये मगर, भगवान ने मगर का उद्धार किया और मगर ने हाथी का पांव पकड़ा। मगर कौन है? ये कामनाएं है। हाथी कौन है? जीव है। ये कामनाएं, ये इच्छाएं हाथी रूपी जीव का पांव पकड़े रहती है और ये इच्छाएं बार बार उसको भव सागर में धकेलती रहती है। अब आप सोचो मगर पांव पकड़े है जीव का, मगर ने हम सबका पांव पकड़ा हुआ है। हम किसी से कहें भाई साहब अभी दिनों में थोड़ी विपरीतता आ रही, कोई बात नहीं, चलो आप भगवान का पूजन शुरू करो। अरे पंडित जी हम तो करना चाहते हैं भगवान का पूजन, मगर आजकल बजट नहीं है। भाई साहब आजकल तो थोड़ा समय थोड़ा सही हो गया, चलो भगवान की कथा में चलो। महाराज भगवान की कथा हम सुनना चाहते हैं मगर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। ये मगर सबका पांव पकड़े हैं। जैसे भगवान ने ये पेट हमारे आगे लगा दिया पर ये पड़ा सबके पीछे। सुबह खिलाओ, दोपहर तक फिर कहने लगता है हमें भूख लगी है। दोपहर में इसको संतुष्ट करो, रात को फिर कहता है
लगा भगवान ने आगे दिया, लेकिन लगा सबके पीछे दिया भगवान ने। ये पेट भरने के लिए हम भगे डोलते भगे। सोना चांदी तो हम खाते नहीं है, खाते तो हम रोटी है। उदन भरण की खातिर घूमता फिरे जग जंजाल माही। तो हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान ताड़का को बेचारी दीन समझकर उद्धार करते। अच्छा, भगवान श्री रामचरित्र में सबसे पहले किसको मारते? ताड़का को। सबसे पहला वध हुआ है भगवान के हाथ से ताड़का जी का। अच्छा, कृष्ण चरित्र में क्या हुआ? भगवान 6 दिन के थे, तो वही कौन आ गई? पूतना मौसी। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। राम जन्म में सबसे पहले भगवान ने ताड़का को मारा और कृष्ण जन्म में सबसे पहले पूतना को। पता है क्यों? अच्छा, जो जीव जन्म लेता है वो किसके द्वारा लेता है? माता के गर्भ के द्वारा, है? शेर का बच्चा शेरनी से, मनुष्य का बच्चा स्त्री से, है? पक्षियों के बच्चे पक्षिणी से। तो मानो ये जो ताड़का है ये कौन है? ये राक्षसी है और राक्षसों की जननी है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, कहीं पर कोई चीज बनती हो तो वो जगह को हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री। अच्छा, किसी प्रोडक्ट को अगर मार्केट में बंद करना हो तो उसका कितना ही कुप्रचार करो, एक आध दुकानदार तो वो प्रोडक्ट रख ही लेता है, रखता है कि नहीं? तो प्रोडक्ट बंद करना हो तो क्या करो? बोले पूरी फैक्ट्री में ही आग लगा दो। फैक्ट्री बंद, प्रोडक्ट बंद। ये काहे? ताड़कों की, ये राक्षसों की जननी है ताड़का। पहले इसी का उद्धार करो, फिर धीरे धीरे जो बचे उनको ढूंढ ढांड के उद्धार करेंगे। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया है। और भगवान के हाथों से ताड़का मरकर भी कहां गई? भगवान के लिए। प्राय गुरुदेव एक कविता कहा करते थे, दीपक बुझने को जलता है और मरण सदा ही जीवन के आंचल में पलता है। देखो, मरना सभी को आया है, सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। किसी की तो मृत्यु होती है तो उसकी शोभा यात्राएं निकलती हैं, और किसी की मृत्यु होती है तो साथ वाले लोग ही कहते हैं अच्छा हुआ मर गया, बहुत बुरा आदमी था। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा ही जीवन के आंचल में पलता है। दीप दान देता सुदृष्टि को, जब तक होता नहीं उजाला, अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, नहीं कभी ये टलता है, दीपक बुझने को जलता है। ये विधि का विधान है, ये कभी नहीं टलेगा भैया। पछताया नहीं कभी जो जग में, आखिर में उसे पछताना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का ये अटल विधान दिखा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। लेकिन भगवान के हाथ से मरना नहीं, तरना है। भगवान ने उद्धार किया। भगवान फिर कहते हैं, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। गुरुजी, आप निर्भय होकर के यज्ञ करो, निश्चिंत होकर के। लेकिन कब कहा? प्रात कहा मुनि सन रघुराई। भगवान ने प्रातःकालीन समय में कहा कि आप बिल्कुल निर्भय होकर के यज्ञ करो, आप निश्चिंत रहो। भगवान की कृपा सर पर हो तो कौन निर्भय ना हो। और जो राक्षस आए उनका भगवान ने उद्धार करना प्रारंभ किया। सुन मारे चन साचर कोई, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच सुबाहु यज्ञ खंडन करने आते। ये मारीच और सुबाहु कौन है?
ये मारीच स्वभाव है काम और क्रोध। काम और क्रोध जो है प्रायः भजन में बाधक बनते हैं। काम माने कामना। हम पूजा की माला लेकर बैठते हैं, जब तो माला रहे फिर मन में सोच रहे हैं भगवान आज किस्त भी जानी है, हे भगवान आज बच्चों की फीस भी जानी है, कामना है। हे भगवान प्लाट तो मिल गया, बस उस पे बिल्डिंग और खड़ी हो जाए। ये काम भजन में बाधक बन जाता है। कहो तो बात बात में क्रोधी हो जाते हैं। और भगवान की भक्ति क्या करती है? भगवान की भक्ति देखो, काम वासना से हम कभी बच नहीं सकते। अगर हम सोचते हैं कि वासना से हम बच जाए तो कोई नहीं बच सका आज तक। अरे बड़े बड़े मुनि वरदानी ज्ञानी फंस गए इसमें, हमारी और आपकी तो बात ही क्या कहें। तो फिर भगवान की भक्ति हमें कैसे बचाती है? हाँ, भगवान की भक्ति से एक काम होता है, ये खत्म तो कभी होते नहीं। जैसे किसी को शुगर हो जाए तो शुगर में क्या होता है? शुगर का इलाज क्या है? शुगर खत्म तो होती नहीं, पर डॉक्टर कहते हैं कि आप दवाई लेते रहो तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो हम भी आपसे यही कहते हैं, ये वासना रूपी शुगर की बीमारी ये ठीक तो होने वाली है नहीं, वासनाएं खत्म तो नहीं होंगी, लेकिन सत्संग की गोली हम खाते रहे तो ये संयम में बनी रहेगी। हाँ, बिनु पर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। भगवान ने बिना भर का बाण मारा, सीधे जाकर के लंका में गिरे। सत जो जन सीधे जाकर के लंका की ओर पहुंचे। मानो भगवान ने रावण को भी सूचना दे दी, रावण ब्रह्मा जी का वरदान अब सत्य होने जा रहा है। तुमने मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगी थी तो मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर के आ गया हूं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज एचेत निर्मित तनु माया गुण गोपाल।